हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है MCCB यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे MCCB होता क्या है, उसका काम क्या होता है। देन MCCB के 3 टाइप्स, थर्मल मैग्नेटिक रिलीज MCCB, इलेक्ट्रॉनिक रिलीज MCCB एंड एट लास्ट माइक्रो प्रोसेसर रिलीज MCCB को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो MCCB यानी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये MCCB होता क्या है? तो MCCB क्या है? MCB का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, MCB का काम हमें पता है क्या होता है कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, जिसकी वजह से हमारे लोड ऑपरेट करते हैं। लोड यानी कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, AC, टीवी। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई से क्या है, हमारे लोड यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑपरेट होते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब भी ओवरलोड कंडीशन या शॉर्ट सर्किट कंडीशन का केस आता है तो उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है वहां पे क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट क्या है, फ्लो करने लग जाता है। और जब ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट अगर लोड के पास पहुंचता है तो क्या है, लोड डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में हम क्या है, MCB का यूज करते हैं। MCB क्या है, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वहां पे स्विच लगा होता है, उसको क्या है, ट्रिप कर देती है, जिससे क्या है, यानी कि कट कर देती है। उससे क्या है, सर्किट ओपन हो जाता है। अब जब सर्किट ओपन हो जाता है तो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा था वो फ्लो करना बंद कर जाता है, जिससे कि वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट क्या है, लोड तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, और हमारा डिवाइस क्या है, सेफ रहता है। ठीक कुछ इसी तरीके का काम क्या है, MCCB करती है। ठीक है, सो हम MCCB को डिफाइन कर सकते हैं। MCCB इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लोड सर्किट फ्रॉम एन एबनॉर्मल कंडीशन लाइक शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड कंडीशन। तो MCCB का काम भी यही है कि वो जो सर्किटरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो आ रही थी उसको ओपन सर्किट कर देती है, जिससे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट क्या है, लोड तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये था हमारे पास MCCB का काम। ठीक है, अब हमने कहा कि MCCB एडवांस वर्जन है MCB का। ऐसा क्यों कहा? ये हमने कहा इन टर्म्स ऑफ करंट, यानी कि जो MCB है, MCB क्या है, शॉर्ट रेंज करंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि करंट की जब शॉर्ट वैल्यूज होती है तब हम क्या है, MCB को यूज करते हैं। लेकिन MCCB को क्या है, लॉन्ग रेंज ऑफ करंट के लिए भी यूज करा जा सकता है। ठीक है, जनरली जो MCCB की रेंज होती है वो क्या होती है, 63 एम्पेयर टू 3000 एम्पेयर, यानी कि इस रेंज के करंट के साथ ये क्या है, इजीली डील्स कर सकती है। अब क्योंकि इतने हाई अमाउंट ऑफ करंट के साथ ये डील कर सकता है तो MCCB को क्या है, हम जनरली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज या फिर कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास जनरल या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन किसका, MCCB का। ठीक है, अब हम क्या है, यहाँ पे MCCB से क्या है, सर्किट को ओपन बना रहे हैं, यानी कि स्विच को ट्रिप करवा रहे हैं। तो क्या है, इसी तरीके के बेसिस पे, यानी कि किस तरीके से सर्किट को ओपन बना रही है, स्विच को ट्रिप कर रही है, उसी के बेसिस पे हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप है थर्मल मैग्नेटिक रिलीज MCCB, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक रिलीज MCCB एंड थर्ड वन इज माइक्रो प्रोसेसर रिलीज MCCB। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मल मैग्नेटिक रिलीज MCCB। इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है,
फेज वायर है जहां से करंट एंटर करता है, न्यूट्रल वायर जहां से करंट एग्जिट लेता है। ये क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है जो ये इंश्योर करता है कि ये जो हमारे पास सर्किटरी है ये क्लोज रहे, यानी कि फेज वायर को अपर सर्किटरी से कनेक्ट करने का काम ये क्लोज्ड कॉन्टैक्ट करता है। ये कॉन्टैक्ट लीवर है जो क्या है एक एक्सिस के अलोंग क्या है डिफ्लेक्ट कर सकता है, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड ये क्या है इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसके बाद ये सोलिनॉइड है। सोलिनॉइड हमारे पास क्या पता है हमें, वाइंडिंग से बनता है, मेटल वाइंडिंग से बनता है, ठीक है। प्लंजर है, प्लंजर को हम एक मेटेलिक सब्सटेंस मान सकते हैं। प्लंजर के साथ में यहाँ पे क्या है एक ट्रिप बार कनेक्ट है, ठीक है, और ये है ट्रिप लीवर। ट्रिप लीवर क्या है इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता है अलोंग दी ट्रिप बार, यानी कि राइट लेफ्ट क्या है ये इजीली डिफ्लेक्ट कर सकता है। उसके बाद ट्रिप बार आगे कनेक्ट है कॉन्टैक्ट लीवर के साथ, ठीक है। ये हमारे पास है बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप कैसे बनती है, जब हम दो डिफरेंट मेटल्स या फिर कह सकते हैं सेम मेटल्स की वेल्डिंग कर देते हैं साथ में, तो क्या है बायमेटेलिक स्ट्रिप तैयार होती है। ये हमारे पास लोड है। लोड और कुछ नहीं बल्कि क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास जनरल कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग कि यहाँ पे एमसीसीबी वर्क कैसे करेगा। तो इसकी वर्किंग में हम दो केसेस को कंसीडर करेंगे। सबसे पहला केस नॉर्मल कंडीशन का केस, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा केस ओवरलोड कंडीशन या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन का केस, जब क्या है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट सर्किटरी से फ्लो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नॉर्मल कंडीशन का केस। तो नॉर्मल कंडीशन के केस में सबसे पहले हमें पता है फेज वायर से हम उस नॉर्मल करंट को देंगे जो आगे जाएगा कॉन्टैक्ट के पास, देन यहाँ से जाएगा किसके पास, सोलिनॉइड के पास, देन सोलिनॉइड से होता हुआ बायमेटेलिक स्ट्रिप को टच करता हुआ वो करंट किसके पास पहुंच जाएगा, लोड के पास। अब जब वो नॉर्मल करंट लोड के पास पहुंचेगा, लोड इसको कंज्यूम करेगा, देन ऑपरेट करेगा। बल्ब है हमारे पास तो ग्लो कर जाएगा, एसी है, टीवी है, ये सारे क्या हैं ऑपरेट कर जाएंगे। देन ऑपरेट करने के बाद लोड उस नॉर्मल करंट को ट्रांसफर कर देगा पास, यानी कि पास आउट कर देगा थ्रू दी न्यूट्रल वायर, ठीक है। ये था हमारे पास नॉर्मल कंडीशन का केस, यानी फेज वायर से करंट गया कॉन्टैक्ट के पास, देन सोलिनॉइड के पास, यहाँ पे बायमेटेलिक स्ट्रिप को टच करता हुआ लोड के पास गया, लोड ने कंज्यूम करा, ऑपरेट करा, देन क्या है न्यूट्रल वायर से उसको पास आउट कर दिया। ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन का केस था। अब हम देखेंगे ओवरलोड या फिर कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन का केस। अब हमें पता है दोनों ही केसेस में क्या है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट सर्किटरी से फ्लो करता है, ठीक है। अब ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा इसको भी हम क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि दो केसेस फर्दर हम डेवलप करेंगे। पहले केस में क्या है ये जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट है, यानी कि करंट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन क्या है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पहले केस में क्या है करंट ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होगा, पहले 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन हम केस देखेंगे कि सडन इंक्रीज हो रहा है, 1 एम्पेयर था, देन 5 एम्पेयर हो गया, देन 15 हो गया, देन 50 हो गया, इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले केस देखते हैं कि ग्रेजुअली करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग करंट है फेज वायर को दिया हमने, देन कॉन्टैक्ट के पास गया, देन गया सोलिनॉइड के पास, ठीक है। यहां से ये इंक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे, अब ये पहुंचा बायमेटेलिक स्ट्रिप के पास, ठीक है। अब जब इसने बायमेटेलिक स्ट्रिप को यहाँ पे टच किया एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट ने, ठीक है, तो ड्यू टू I²RT ये हमारे पास बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या है हीट हो जाएगी, ड्यू टू I²RT। आई की वैल्यू बढ़ रही है तो हीट की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि ये जो हमारे पास बायमेटेलिक स्ट्रिप है ये हीट हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी कोई मेटल हीट अप होता है तो वो क्या है एक्सपेंड करता है, सिमिलरली जब कूल डाउन होता है तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। यानी कि ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप है अब एक्सपेंड होने वाली है, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंड होगी ये वर्टिकली एक्सपेंड ना होकर क्या है एक डिफ्लेक्शन के साथ एक्सपेंड होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे राइट अपवर्ड मान सकते हैं हम, इस तरीके से ये क्या है एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप क्या है इस तरीके से बैंड हो गई और एक्सपेंड हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, ये जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है एक्सपेंड होने के बाद ट्रिप बार को टच कर रही है, तो ट्रिप बार का ये जो अपवर्ड पोर्शन है ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में। सिमिलरली ट्रिप लीवर के नीचे वाला यानी कि डाउनवर्ड पोर्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो ये क्या है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, हम ये देख सकते हैं। अब क्या है, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्टैक्ट लीवर किसके ऊपर टिका हुआ था, ट्रिप बार के ऊपर, तो यहाँ पे इसका क्या है, बेस चला गया, यानी कि ये जो कॉन्टैक्ट लीवर है ये क्या है, ये भी कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे मान सकते हैं हम इस तरीके से, ये पार्ट डाउनवर्ड चला गया, ये पार्ट अपवर्ड चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास क्लोज्ड कॉन्टैक्ट था ये मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये पार्ट इसका ऊपर चला गया और यहाँ पे ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया, यानी कि ये सर्किट क्या हो गया, अब ओपन हो गया, ये कनेक्शन खत्म, तो सर्किट क्या है, ओपन हो गया, ठीक है। अब जब ये सर्किट ओपन हो गया तो क्या है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा था वो फ्लो करना बंद कर जाएगा, यानी कि लोड के पास पहुंचने से पहले वो क्या है, सर्किट ओपन हो गया, यानी कि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट है वो लोड तक पहुंच ही नहीं पाया, उसको डैमेज ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारा लोड क्या है, सेफ रहेगा, ठीक है। अब सेकंड केस को देखने से पहले हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टैक्ट था, ये एक्सपेंड नहीं हुआ था अभी, ठीक। अब हम केस देखेंगे दूसरे केस में क्या है कि करंट सडन इंक्रीज हो रहा है, एकदम से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो करंट क्या है, पहले फेज वायर को दिया जाएगा, देन कॉन्टैक्ट को, देन किसके पास जाएगा, सोलिनॉइड के पास, यानी कि सोलिनॉइड के पास अब क्या है, एक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आया, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आया है, ठीक है। सोलिनॉइड है क्या है, मेटालिक वायर से बना हुआ है, और हमें पता है जब भी किसी मेटल में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो सोलिनॉइड के अक्रॉस क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये जो मेटेलिक सब्सटेंस है प्लंजर, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब जब इसको राइट साइड में अट्रैक्ट करेगा तो क्या है, ये जो ट्रिप बार का अपवर्ड पोर्शन है ये भी क्या है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या है, जो डाउनवर्ड पोर्शन है ये क्या है, ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से जैसे हमारे पास पहले हुआ था। अब कॉन्टैक्ट लीवर का बेस चला गया, ये क्या है, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा पहले की तरह, यानी कि ये कनेक्शन फिर से खत्म, ठीक है। यानी कि सर्किट बन गया हमारे पास ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट बन गया तो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आया था ये लोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा, यानी कि फ्लो करना बंद कर देगा। तो हमारे पास लोड क्या है, डैमेज से बच जाएगा, ठीक है। तो हमने एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या देखा कि एक बार तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो सोलिनॉइड को पास कर जाएगा, बाईमेटेलिक स्ट्रिप पे जाएगा, इसको हीट अप कर देगा, ये हम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग का केस देख रहे हैं, ठीक है। इसको हीट अप करा, इसने एक्सपेंड करा, ट्रिप बार क्या है, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि नीचे वाला पोर्शन इस तरफ, तो कॉन्टैक्ट लीवर का बेस चला गया, ये नीचे जाएगा, ये पार्ट ऊपर जाएगा, यानी कि कॉन्टैक्ट खत्म, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना बंद कर देगा। सिमिलरली सडन इंक्रीज का केस पढ़ा हमने, तब क्या है, यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लग जाएगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको अट्रैक्ट करेगी, इसको जब अट्रैक्ट करेगी तो ये ट्रिप बार का ये वाला पोर्शन क्या है, इसके साथ टच है, तो ये भी यहाँ पे जाएगा, ये पार्ट इधर जाएगा, कॉन्टैक्ट लीवर का बेस खत्म, ये ऊपर जाएगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट क्या है, यहाँ पे फ्लो करना बंद कर देगा क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास लोड क्या है, बचा रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको हम थर्मल मैग्नेटिक रिलीज एमसीसीबी क्यों कह रहे थे, क्योंकि हम देख रहे थे पहले केस में जब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन हो रहा था इसका मेटल का, और मैग्नेटिक क्यों, क्योंकि दूसरे केस में सोलिनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक आया है। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो गया, थर्मल मैग्नेटिक रिलीज एमसीसीबी। तो ये था हमारे पास थर्मल मैग्नेटिक रिलीज एमसीसीबी। अब हम देखते हैं इसका टाइप 2। तो सेकंड टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिलीज एमसीसीबी, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, एक 3 फेज सप्लाई है RYB, हर एक सप्लाई के साथ एक स्विच लगाया हुआ है जिसमें हर एक स्विच क्या है, इनिशियली क्लोज्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, करंट सेंसर्स हैं 3 हर एक सप्लाई के साथ में,
इन करंट सेंसर्स का काम होता है अमाउंट ऑफ करंट को सेंस करना कि कितने अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, लोड है, लोड हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जैसे कि बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी। ठीक है, उसके बाद ये तीनों करंट सेंसर्स आगे दिए जाते हैं ट्रिपिंग यूनिट को। ठीक है, ट्रिपिंग यूनिट क्या है, एक ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करती है। वो ट्रिप सिग्नल मैग्नेटिक लैच के पास जाता है। मैग्नेटिक लैच के पास क्या है, एक सोलिनॉइड है और एक प्लंजर, प्लंजर यानी एक मेटेलिक सब्सटेंस। ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे इसमें वर्किंग। यहाँ पे भी हम वर्किंग को दो केसेस में डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहला केस नॉर्मल कंडीशन का केस, यानी कि नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है। सेकेंड केस विल बी ऑफ ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, जिसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन के केस में क्या है, RYB 3 फेज सप्लाई से नॉर्मल करंट को दिया जाएगा, जो करंट सेंसर से होते हुए क्या है, लोड के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि लोड इसको कंज्यूम करेगा और ऑपरेट कर जाएगा। सेकेंड केस, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करेगा, तो ये करंट सेंसर्स को जब क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट दिया जाएगा, तो ये उस एक्सेसिव अमाउंट को सेंस कर लेंगे। ठीक है, इनको पता लग जाएगा कि ये करंट लोड को नहीं देना, तो ये जाके देंगे कि उस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट को ट्रिपिंग यूनिट को। ठीक है, और वो ट्रिपिंग यूनिट क्या है, उस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट को दे देगा मैग्नेटिक लैच को अलोंग विद ट्रिप सिग्नल। ट्रिप सिग्नल मैग्नेटिक लैच के लिए होगा, जो मैग्नेटिक लैच को ये बताएगा कि अब स्विचेस को क्या है, इन स्विचेस को ट्रिप करने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगा है। ठीक है, अब क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जब सोलिनॉइड के पास पहुंचेगा, तो यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि प्लंजर के साथ ये तीनों स्विचेस कनेक्ट हैं, तो क्या है, ये तीनों स्विचेस ओपन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब जब क्या है, ये तीनों स्विचेस ओपन हो गए, यानी कि 3 फेज सप्लाई बंद हो जाएगी, यानी कि सर्किट क्या है, अब ओपन बन गया, तो वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट लोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी कि लोड सेफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नॉर्मल कंडीशन के केस में डायरेक्ट करंट लोड के पास जाएगा, और जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो करंट सेंसर उसको सेंस कर लेंगे, जिससे ट्रिपिंग यूनिट को वो करंट देंगे। ट्रिप सिग्नल ये प्रोड्यूस करेगा, जो मैग्नेटिक लैच को बताएगा कि अब स्विचेस को ट्रिप करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो प्लंजर को अट्रैक्ट करेगा, जिससे तीनों स्विचेस ओपन हो जाएंगे और सर्किट क्या है, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट है वो लोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर रिलीज MCCB। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर रिलीज MCCB में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो क्या है, सारा काम संभालता है। ठीक है, कि कब स्विच को ट्रिप कराना है, कब करंट को फ्लो करने देना है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, एडवांस में ही RMS वैल्यू और पीक वैल्यू निकाल लेता है करंट की। ठीक है, RMS वैल्यू को ये नॉर्मल कंडीशन का केस कंसीडर करता है, और पीक वैल्यू को क्या है, ओवरलोड कंडीशन का केस कंसीडर करता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर को पता लगता है कि अब जो करंट है जो फ्लो कर रहा है वो क्या है, RMS वैल्यू का है, इस वैल्यू का है, तो उसको वो नॉर्मली क्या है, फ्लो करने देता है और लोड तक पहुंचा देता है। लेकिन जब उसको पता लगता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, पीक वैल्यू का करंट है, तो उसके लिए क्या है, वो स्विच को ट्रिप कर देता है, सप्लाई को ओपन यानी कि सर्किटरी को ओपन कर देता है, जिससे वो लोड तक करंट क्या है, जो पीक वैल्यू वाला करंट है वो पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, MCCB को डिस्कस कर लिया, इन तीनों टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दे नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।